हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे ये स्टैटिक जीके का सीरीज है ये। तो इसमें समझेंगे कि शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक निवास एवं कार्यस्थल। देखिए क्या होता है कि इसमें कोई भी देश से समझौता होता है, जैसे भारत को अमेरिका से हो गया, ब्रिटेन से समझौता हुआ, तो जो भी देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं यानी कि सर्वोच्च नागरिक होते हैं सबसे नंबर वन पर, जैसे भारत के राष्ट्रपति है, तो कोई भी मंत्री जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई भी, तो भारत के राष्ट्रपति से ही समझौता कहीं भी किसी देश में होगा। तो ये इसलिए निवास स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और हेड जो भारत के प्रथम व्यक्ति वही है, तो हेड कहाँ बैठते हैं तो उनके बारे में जानकारी तो चाहिए ना, कि कहाँ पर बैठते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कहाँ है, ब्लू हाउस में कौन बैठते हैं, व्हाइट हाउस में कौन बैठते हैं। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस एग्जाम में। स्टैटिक जीके में लगातार ये सीरीज में अब ये 20, 25, 30 सीरीज आएगा, तो इसमें स्टैटिक जीके में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का चांस होता है। तो आइए समझते हैं पहले शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक निवास एवं कार्यस्थल। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15-17 जो देश है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। देखिए शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक निवास एवं कार्यस्थल, यानी कि जो रहते हैं और कार्यस्थल जहाँ से होता है, तो खास करके ज़्यादातर वहाँ पर उसका राजधानी में ही बना रहता है आवास। तो आइए समझते हैं। भारत का है तो सबसे पहले भारत में समझते हैं, क्योंकि भारत के हम लोग हैं, तो भारत के बारे में समझेंगे पहले। तो राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीन की पहाड़ी पर है, और जो कि राष्ट्रपति यहीं पे उनका निवास स्थान है, और ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। तो ये समझिएगा कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद के अधिकारी होते हैं ये। तो जो भी है इसमें सर्वोच्च पद के अधिकारी ही हैं। तो राष्ट्रपति भवन जो कि राष्ट्रपति भवन भारत में है और नई दिल्ली में है। ये एक याद करके रखिएगा, ये भारत के लिए खास करके महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर है, उनके नाम क्या है। तो राष्ट्रपति भवन नाम है। आइए समझते हैं ब्लू हाउस। देखिए ब्लू हाउस समझिए कि ये राष्ट्रपति का होता है। और दक्षिण कोरिया जो कि कोरिया प्रायद्वीप पर दक्षिण की तरफ दक्षिण कोरिया, उत्तर की तरफ उत्तरी कोरिया, तो उसकी राजधानी सियोल है। तो ब्लू हाउस बोला जाता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया के लोग, दक्षिण में ज़्यादातर ब्लू लोग होते हैं, ऐसे ही समझिएगा। ब्लू लोग, दक्षिण में ब्लू लोग हैं। तो ब्लू हाउस वहाँ का निवास स्थान बोला जाता है, कार्यस्थल ब्लू हाउस है। व्हाइट हाउस समझ रहे हैं कि व्हाइट हाउस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोरे हैं राष्ट्रपति कहाँ के, तो व्हाइट हाउस ना कहते वेलकम टू दी व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस ये अमेरिका यूएसए का है, जो कि राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोला जाता है इसे। तो फुल फॉर्म क्या होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमेरिका का ये राष्ट्रपति यहीं बैठते हैं, तो व्हाइट हाउस बोला जाता है राष्ट्रपति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री यहाँ वहाँ के राष्ट्रपति ही महत्वपूर्ण होते हैं। वहाँ 50 स्टेट है, जो कि उसके झंडे पर 50 स्टार बने होते हैं अमेरिका के। आइए समझते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि ब्रिटेन का है, और यह लंदन में अवस्थित है, और यहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं। एक होता है बंकिंघम पैलेस, जो कि महारानी जी बैठते हैं यहाँ पे। महारानी जी टोपी पहन के देखे होंगे पिक्चर में, तो वो बैठते हैं, ब्रिटेन का है और लंदन में ही है। तो दोनों याद करके रखिएगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं वहाँ पे, और उनका ब्रिटेन लंदन में ये दोनों स्थान अवस्थित है। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट और बंकिंघम पैलेस, महारानी जी बैठते हैं पैलेस में। तो कोई पैलेस में तो महारानी जी बैठेंगे, तो पैलेस हो गया। और 24 ससेक्स ड्राइव 24 ससेक्स ड्राइव जो कि प्रधानमंत्री का है, तो कनाडा जो कि कनाडा है। देखिए वह उत्तरी अमेरिका कनाडा। देखिए यहाँ पर फिगर बना था, देखिए यह हो गया, जैसे में ये है, देखिए ये ऊपर वाला कनाडा हो गया, बीच में कौन है, अमेरिका, नीचे मैक्सिको है। तो ये कनाडा का ऊपर वाला भाग है। तो इसी में जो कि 24 ससेक्स ड्राइव जो कि प्रधानमंत्री वहाँ के बैठते हैं, कनाडा जो कि राजधानी ओटावा है। तो 24 ससेक्स ड्राइव प्रधानमंत्री है, तो कनाडा ओटावा, तो वहीं पर बैठते हैं। तो यह याद करके रखिएगा, डायरेक्ट याद कीजिएगा, 15-17 ही है, तो याद करके रखिएगा। देखिए ये तो बता दिया है।
द लॉज, द लॉज समझ सकते हैं, द लॉज, द लॉज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यहाँ बैठते हैं, द लॉज। वहाँ के जो कि पैलेस का नाम है द लॉज। जिस तरह विद्यार्थी लॉज में रहता है, स्टूडेंट रहता है लॉज में, तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा कि द लॉज, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री लॉज में ही बैठते हैं। तो लॉज, द लॉज, द लॉज लगा दीजिए, द लॉज। जब किसी चीज़ के पीछे द लगाने पर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो द लॉज यानी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये पैलेस हो गया। यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग जो कि दक्षिण अफ्रीका का है, और यहाँ के राष्ट्रपति बैठते हैं, और प्रिटोरिया राजधानी है, यहीं पे बैठा जाता है। तो यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग, क्योंकि यूनियन होते हैं अफ्रीका ही ऐसा जगह है जिससे तीनों रेखा गुजरता है, जैसे कर्क विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो यहीं पे काले काले लोग होते हैं, समझ लिए कि यूनियन व्यक्ति है, यहाँ पर यूनियन लोग होते हैं। तो यूनियन बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग जो कि राष्ट्रपति होते हैं दक्षिण अफ्रीका के, और प्रिटोरिया में ये बैठते हैं। लॉस पिनोस, लॉस पिनोस, लॉस पिनोस, लॉस पिनोस, 3-4 बार बोलिएगा, इंग्लिश नेम है ये सब। तो लॉस पिनोस जो कि राष्ट्रपति है, और मैक्सिको के राष्ट्रपति बैठते हैं, मैक्सिको सिटी राजधानी हो गया। मैंने बताया था कि ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका नीचे वाला जो क्षेत्र है ये मैक्सिको, यही मैक्सिको है। तो लॉस पिनोस, लॉस पिनोस, लॉस पिनोस, लॉस पिनोस, याद कर लीजिएगा, लॉस पिनोस राष्ट्रपति बैठते हैं मैक्सिको के, और मैक्सिको सिटी इसका राजधानी हो गया। शीतल निवास, शीतल, शीतल भाई हैं ये। तो शीतल निवास कहाँ है, बर्फीली क्षेत्रों में है। तो बर्फीली क्षेत्र में कौन है, तो हिमालय है। बर्फीली क्षेत्र में कौन है, तो हिमालय। हिमालय के ऊपर कौन बैठा हुआ, तो नेपाल भैया हैं। तो नेपाल में ये बैठे हुए, तो नेपाल में राजधानी काठमांडू हो गया। तो वहाँ के राष्ट्रपति बैठते हैं शीतल निवास में, शीतल, शीतल, शीतल पानी पी कर बैठते हैं शीतल, नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। सिंह दरबार बोला, देखिए सिंह दरबार हो गया, प्रधानमंत्री नेपाल के बैठते हैं, जो कि काठमांडू में ही निवास स्थान है। तो सिंह दरबार और शीतल निवास, स से ये तलाबे स हो गया, दंती स हो गया, याद करके रखिएगा। तलाबे स वाला राष्ट्रपति बैठते हैं, और दंती स वाला प्रधानमंत्री बैठते हैं। तो शीतल निवास राष्ट्रपति जो कि काठमांडू में बैठते हैं, और सिंह दरबार प्रधानमंत्री बैठते हैं, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ये एवान ए सदर, एवान ए सदर, ये समझ सकते हैं, ये भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान भैया है। ये इस्लामाबाद राजधानी है, तो यही पे बैठते हैं राष्ट्रपति। एवान ए सदर, एवान ए सदर, एवान ए सदर, तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ पर बैठते हैं, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो एवान ए सदर, एवान ए सदर, एवान ए सदर, भारत इसे वार्न करता है, वार्न करता है, वार्न, इसे एवान ए सदर, वार्न। तो एवान ऐसे ही याद कीजिएगा, एवान ए सदर, एवान ए सदर, वार्न, वार्न करता है, भारत इसे वार्न करता है बराबर, वार्न, इस तरह याद कीजिएगा, एवान ए सदर। इस तरह छोटा छोटा ट्रिक बना के रखिएगा, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एवान ए सदर, ये सब पूछा गया है, सारा का सारा जो बता रहा हूँ ये पूछा गया है एग्जाम में। एवान ए सदर, एवान ए सदर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद। सिंह दरबार, पीएम प्रधानमंत्री बैठता है, जो कि मैंने बताया कि दंती सा प्रधानमंत्री हो गया, और तलाबे सा राष्ट्रपति नेपाल के काठमांडू में बैठते हैं। लॉस पिनोस राष्ट्रपति मैक्सिको, लॉस पिनोस, पिनोस, लॉस पिनोस, लॉस पिनोस। तो देखिए मैक्सिको और सिटी दोनों अलग अलग है, तो लॉस पिनोस भी ऐसे याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा ट्रिक बना के, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, लॉस पिनोस, लॉस पिनोस, लॉस पिनोस, लॉस पिनोस, राष्ट्रपति मैक्सिको, मैक्सिको सिटी। यूनियन बिल्डिंग, राष्ट्रपति दक्षिण, मैंने बताया कि वहाँ पर तीनों रेखा गुजरती है, यूनिक व्यक्ति होते हैं, तो यूनियन में वहाँ समाहित है। तो काफ़ी देखिए वहाँ पर राज्यों की संख्या सबसे ज़्यादा वहीं पे देशों की संख्या है, 54-55 के करीब है। तो वहाँ पे यूनियन है, इकट्ठा हो गया बहुत लोग, बहुत से देश है वहाँ पे। तो यूनियन बिल्डिंग, राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका। और क्या था एक द लॉज, यानी किसी चीज़ के पीछे द लगाने के बाद काफ़ी बहुमूल्य चीज़ हो जाता है, तो द लॉज। तो द लॉज कहाँ के, तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कैनवेरा में बैठते हैं, द लॉज में। 24 ससेक्स ड्राइव, पीएम प्रधानमंत्री ओटावा। एक और है स्लाइड, टेम्पल ट्रीज, टेम्पल ट्रीज जो है, जो कि राष्ट्रपति बैठते हैं, इनका श्रीलंका का राजधानी कोलंबो में। तो टेम्पल ट्रीज जो कि राष्ट्रपति का स्थल है, कार्यस्थल है, उसको निवास स्थान ही बोल सकते हैं। तो टेम्पल ट्रीज यानी कि टेम्पल ट्रीज यानी कि मंदिर में जाकर बैठते हैं, ये मंदिर टेम्पल ट्रीज है। तो मंदिर में जाकर कौन बैठता है, मंदिर में, ये ट्रिक बना लीजिएगा सिर्फ, मंदिर में जाकर कौन बैठता है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति।
आइए समझते हैं। मर्डेका पैलेस, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो कि जकार्ता में बैठते हैं, जकार्ता, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जकार्ता में बैठते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जकार्ता में बैठते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जकार्ता में बैठते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जकार्ता में। मर्डेका पैलेस उसका नाम है, मर्डेका पैलेस, मर्डेका पैलेस, मर्डेका पैलेस, मर्डेका पैलेस, मर्डेका पैलेस, मर्डेका पैलेस। 3-4 बार बोलिएगा, अपने आप खुद याद हो जाएगा। तो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के बैठते हैं, राष्ट्रपति इंडोनेशिया के बैठते हैं वहाँ पे। ये काफ़ी बहुत बड़ा है, वहाँ पर 13,000 द्वीप से भरा हुआ है ये इंडोनेशिया, काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सुमात्रा द्वीप पर है, ये याद करके रखिएगा। सुमात्रा द्वीप पर 27 ज्वालामुखी वहाँ पर है। और ज्वालामुखी में जिप्सन हो, राख हो, बहुत सारा कुछ निकलता है जो खेतों में डाला जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। तो यहीं पे सुंडा खाई है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है, जो कि सुमात्रा और जावा के बीच में ये सुंडा की खाई है, तो बोल सकते हैं इसको। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम यहीं पे है, इंडोनेशिया में ही है सबसे ज़्यादा, तो ये भी समझ सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और जावा पर देखिए, जकार्ता जो मैं बताया कि जावा द्वीप पर, सुमात्रा और जावा, लाइन से द्वीप है, ये सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया। तो ये जैसे में इंडोनेशिया के हृदय बोला जाता है, जावा को इंडोनेशिया की हृदय बोला जाता है। और जावा द्वीप पर ही इसका राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया के। ये याद करके रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो आइए समझते हैं कहाँ पर थे। हाँ, क्यूरिनिल जो है पैलेस, क्यूरिनिल पैलेस जो कि इटली के राजधानी रोम में है, राष्ट्रपति बैठते हैं। क्यूरिनिल पैलेस, क्यूरिनिल, 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 क्यूरिनिल बोल सकते हैं। इटली के राष्ट्रपति है, जो कि सोनिया गांधी से रिलेटेड कर सकते हैं, क्यूरिनिल में जाते हैं बराबर ये। तो सोनिया गांधी से इसको रिलेटेड कर लीजिएगा, क्यूरिनिल, जो कि सोनिया गांधी वहीं की है। तो इटली में ज़्यादातर अंगूर, बहुत बड़ा बड़ा अंगूर होता है वहाँ पे। तो क्यूरिनिल पैलेस, राष्ट्रपति जो कि वहाँ के बैठते हैं रोम में। और बंग भवन तो समझ सकते हैं, ये बंग भंग आंदोलन जो चला था, तब बंग भवन जो कि बांग्लादेश का है और ढाका में इसका राजधानी है। तो यहीं पे बैठते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति। पेलिसियो डी बेलम राष्ट्रपति है, जो कि पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन में बैठते हैं। तब पुर्तगाल के सबसे पहले ससुरा यही आया था, पुर्तगाली भारत में आ गया था इधर घूमने। पुर्तगाल और स्पेन दोनों एंटी कटर था। यह बोला कि कोलंबस बोला कि मैं जाऊंगा भारत, ये बोला कि ठीक है जाओ, तो वो चला गया अमेरिका में, और ये पुर्तगाल इधर आ गया, भाग गया वास्को डिगामा कोची में। तो ये पेलिसियो डी बेलेम, तो राष्ट्रपति है, पुर्तगाल है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आया, लास्ट में ही गया, ससुरा भाग ही नहीं रहा था। 1961 में इसे भगाया गया, नहीं भाग रहा था, तब जाकर भारत का ऑपरेशन चला, तब ये सब 1961 में भारत को दे दिया। तो पेलिसियो डी बेलम राष्ट्रपति पुर्तगाल है और लिस्बन है। तो बस इतना ही है, आप लोग याद कर लेंगे, एग्जाम में 1 नंबर पूछा जा सकता है। तो लगातार स्टैटिक जीके चलेगा और करंट भी चलेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।